जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों, आए दिन हम देखते हैं कि हमारे आपस में मित्रगण हैं, संबंधी जन हैं, कोई भी है तो जब भी देखो परेशान रहता है। इतना भी मतलब थोड़ा हंसता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जैसे है। सामान्य हम देखते हैं कि लगभग सभी लोग ऐसे ही घूमते हैं। कोई होते हैं जो हंसमुखे होते हैं और हंसते ही घूमते रहते हैं कितने भी परेशानी हो। तो मित्रों, ये क्यों ऐसा रहता है कि क्या ऐसा हो जाता है दिमाग में कि वो व्यक्ति एकदम खिन्न बन जाता है, किसी के सामने हंसता भी नहीं है, ऐसे ही जैसे अपनी मस्ती में है और मुंह फुलाए घूमता रहता है। तो बंधुओं, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हालांकि वर्तमान में तो ये सबके पास मिलती है। तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं, हम एक दृष्टांत की ओर जा रहे हैं। इससे हम समझेंगे कि वास्तव में ये क्या है और कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक बार एक शिक्षक मित्र अपनी क्लास लगा रहे हैं, सब बच्चे बैठे हैं। शिक्षक प्रोफेसर ने अंदर प्रवेश किया क्लासरूम में और जाते ही वो स्टेज पर एक थोड़ा आधा गिलास भर के पानी लिया और वो गिलास लेकर खड़े हो गए बच्चों के सामने। बच्चे भी देखते रह गए, ये क्या कर रहे हैं सर। तो फिर उन शिक्षक मित्र ने बताया कि बच्चों, इस गिलास को मैं अगर थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़े रहूंगा तो क्या होगा। बच्चे हंसकर बोले, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद शिक्षक बोले कि अगर मैं 1 घंटे तक ऐसे ही इस गिलास को पकड़े खड़ा रहा तो क्या होगा। बच्चे बोले, आपके हाथ में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा। तो शिक्षक ने बोला कि क्यों, इसमें तो वजन कितना होगा आप बताइए। बच्चे ने जवाब दिया, किसी ने 100 ग्राम कहा, किसी ने 150 ग्राम, किसी ने 50 ग्राम कहा। शिक्षक ने कहा कि चलो मुझे भी इसका वजन तो पता नहीं है, किंतु अगर 1 घंटे तक मैं इसे पकड़ रखूं तो दर्द प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर मैं पूरे दिन भर इसको पकड़ रखूं, तो ऐसे ही खड़ा रहूं पकड़ के गिलास को, तो क्या होगा। तो सब बच्चे बोले कि आपको सर इतना दर्द हो जाएगा कि आपका हाथ जकड़ जाएगा, आपकी नसें सब तनाव में आ जाएंगी, बहुत खिंचाव लगेगा हाथ में, और इतना दर्द होगा कि आपको लकवा होने की संभावना हो सकती है, और अगर आपको ज़्यादा कुछ हुआ तो अस्पताल में भी जाना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो शिक्षक बोले, तो ये गिलास वही है, उसमें जल इतना ही है, तो ये समय के परिवर्तन के साथ ये दर्द क्यों मुझे बढ़ाएगा। इतना दर्द मुझे थोड़ी देर में नहीं होगा, 1 घंटे में नहीं होगा, इतना दिन भर में कैसे होगा। तो बच्चे मौन रह गए, कुछ नहीं बोल पाए। फिर शिक्षक बोले कि सुनो बच्चों, अब अंत में मैं बताता हूँ कि अगर इससे मुझे दर्द से छुटकारा पाना है तो एक ही रास्ता है कि इस गिलास को मैं नीचे रख दूँ, तो ही मेरा दर्द कम हो सकता है। बाकी भले ही थोड़ा सा पानी हो, वजन भले ही कितना ही कम हो, किंतु वो लंबे समय तक रहेगा हाथ में तो दर्द कारक बनेगा। शिक्षक ने कहा कि सुनो बच्चों, इसका रहस्य क्या है। अपने जीवन में आने वाली समस्याएं भी कुछ इसी तरह आती है और इनका भी कुछ इसी प्रकार का हमारे साथ सामना होता है। तो अगर समस्याएं आती है तो उनके बारे में हम थोड़ी देर सोचेंगे, तो दिमाग से थोड़ी देर बाद अगर निकाल दी तो हम उतने ही शांत रह पाएंगे। अगर थोड़ी ज़्यादा देर तक उसकी सोच बनी रही तो वो हमें इतना परेशान करेगी, और अगर दिन भर वही हम विचार में मग्न रहे तो न जाने पागल से बेचैन बन जाएंगे। कि हमारे विचारों का भी यही रहस्य है। शिक्षक कह रहे हैं कि बच्चों, तो थोड़ी देर तक अगर उस समस्या के बारे में सोचा तो फिर वो सही बात है। अगर और ज़्यादा सोचा तो वो बेचैनी लाएगी, और अगर अत्यधिक सोचा और वो ही चिंतन बना रहा तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, बहुत बेचैन हो जाएगा, कुछ भी उसे सूझेगा नहीं और बेचैन सा खिन्न मनस्क बन जाएगा, एकदम सूनापन उसे लगेगा। समस्या भले ही छोटी होगी, किंतु गिलास में पानी भले ही कम था, किंतु समय की अवधि के साथ वो दर्द भी ज़्यादा देने वाला है। तो ये समस्या भी, हालांकि समस्या के बारे में सोचना चाहिए, बहुत ही
जरूरी है, आवश्यक है, किंतु उसको हमें जीवन में रेगुलर जो चलने वाले नियमों के साथ जो विचार दौड़ रहे हैं उसमें ज्वाइन नहीं कर देना है, यानी कि दिन भर नहीं सोचना है टूंक में। तो कम से कम उसको सोचे, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि क्षमता से उसका उपाय ढूंढ ले तो भी अच्छा है। समस्या जितनी कैटेगरी कक्षा की हो उसके अनुसार चले, उसके अनुसार सोचे, उसको उतना ही समय दे, तो हम बेचैनी, तनाव, परेशान, डिप्रेशन ये सबसे बच सकते हैं। अगर जरूरी भी है कि समस्या क्या है, आप कहते हैं कि नहीं सोचना है, कैसे चल सकता है, तो भले ही सोचो, किंतु उस समस्या को चलो भाई दिन भर सोच लिया, किंतु अगर तुम्हें ठीक रहना है, मानसिकता ठीक रखनी है, अपने मन को बेचैन होने से बचाना है, तो कम से कम रात्रि को जब सोने जाओ तब सोने से पहले उन सब विचारों को विराम दे दो और अपने प्रभु का स्मरण करके एकदम शांति से अपने इष्ट का मंत्र जब जो भी अपना हो वो करके आराम से सो जाओ। तो सुबह स्फूर्ति के साथ उठोगे। सबसे पहले तो नींद अच्छी आएगी, उसके बाद स्फूर्ति के साथ उठोगे। सुबह उठोगे तो एक नई ऊर्जा होगी, एक नई चेहरे पे चमक होगी और एक नया तुम्हारे लिए दिन होगा और नई सोच, नए विचार एकदम स्फूर्तिमान बनेंगे और आगे जो ऊर्जा सुबह सुबह प्राप्त होगी उसी ऊर्जा के सहारे तुम जो विचार थे या तो फिर जो भी समस्या थी उसका सामना आसानी से कर जाओगी। तो बंधुओं इतना ही, जो भी समस्या है तो इस फॉर्मूला के अनुसार चले, ज़्यादा चिंता न करें, क्योंकि ये सामान्य बात है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती है, थोड़ी मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो। तो फिर एक बात और बता दूं कि प्रसन्न रहना है तो अपने से नीची कक्षा वालों को देखो, धन के लिए तुम देखो, कर्म के लिए देखो, या तो फिर संपन्नता के लिए देखो, मान सम्मान के लिए देखो, किसी भी जो भी बात हमें परेशान कर रही है उस बात में हम अपनी तुलना अपने से नीचे वालों के साथ करें, बराबर। तो हम देखेंगे कि चलो उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, हमारे पास तो भगवान ने इतनी बड़ी कुटिया दे दी है, तो वही समाप्त हो जाएगा वो गलत विचार। इतना करके देखिए। तब तक प्रणाम, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।